जी हाँ, किसी भी झूठ को बड़ी आसानी से सच बनाया जा सकता है। और बात ये भी सच है कि 100 लोगों की भीड़ में उस एक सच्चे आदमी को दबाया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम है। और कमाल की बात तो ये है कि ऐसा हम सभी ने बहुत बार किया है, या फिर यूं कहें कि दुनिया के लाखों लोगों ने करोड़ों बार झूठ का साथ दिया है। पर क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी झूठ का साथ देते हैं? आखिर वो कौन सा डर है जो सच बोलने से पहले ही हमारा गला घोट देता है? मानो मत, अगर जानना है। शायद इस बात पर हमने कभी विचार ही नहीं किया हो, पर ओशो ने इस बात पर इतनी गहराई से विचार किया कि फिर विचार करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। तो इस वीडियो में आगे ओशो द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे विचार हैं, एक ऐसी कहानी है जो हमारे अकल पर पड़े तालों को खोल सकती है और हमारे अंदर विचार करने की ऊर्जा को पैदा कर सकती है। शब्द आचार्य रजनीश ओशो के होंगे, आवाज़ होगी मेरी। आवाज़ किसी की भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि हम कितने ध्यान और कितनी गहराई से शब्दों को समझ पाने में सफल हुए। तो जो व्यक्ति इन बातों को पूरा न सुन सके वो अभी और इसी क्षण यहाँ से जा सकते हैं। उन्हें पूरे सम्मान के साथ खुली छूट है। पर जो भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कुछ नया, कुछ अलग, वो कृपया शांत होकर, एकचित्त होकर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें और ऐसी कल्पना करें कि ओशो खुद उनके समक्ष बैठकर उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। ओशो एक कहानी के जरिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं और वे कहते हैं कि एक राज दरबार में एक बहुत अनूठे आदमी का आना हुआ। उस आदमी का अनूठापन इस बात में था कि उसने उस सम्राट को कहा, तुम इतनी बड़ी पृथ्वी के अकेले मालिक हो, तुमसे बड़ा सम्राट कभी पैदा नहीं हुआ, तो ये शोभा नहीं देता कि तुम मनुष्य जैसे वस्त्र पहनो। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला कर दे सकता हूँ। देवताओं के वस्त्र न कभी देखे गए थे और न कभी सुने गए थे। राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा, कितना भी खर्च करना पड़े, कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, मैं तैयार हूँ, लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे हर हाल में चाहिए। वह व्यक्ति भी राजी हो गया और उसने कहा कि 6 महीने के भीतर मैं वस्त्र ला दूंगा, लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा, कितना ही खर्च हो, उसकी कोई गिनती न रखी जाए। 6 महीने के बाद मैं वस्त्र ला दूंगा। राजा भी ये बात सुनकर राजी हो गया। उसके दरबारियों ने समझा कि यह तो बिल्कुल धोखा है। देवताओं के वस्त्र कहाँ से लाए जा सकते हैं? यह सिर्फ राजा को लूटने का एक उपाय है। लेकिन राज दरबारी भी कुछ कर न सके। हजारों रुपए प्रतिदिन वह आदमी ले जाने लगा। देवताओं तक पहुँचने की व्यवस्था करनी थी, फिर देवताओं के द्वारपालों को भी रिश्वत देने की व्यवस्था करनी थी, फिर वस्त्रों के मूल्य चुकाने थे वो अलग, और ऐसे ही रोज रोज काम निकलने लगे। लेकिन राजा भी हिम्मत वाला होगा। 6 महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे राजा ने दिए। 6 महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया, क्योंकि बहुत संभावना थी कि वह आदमी भाग जाए। लेकिन नहीं, राजा गलती में था, उसके राज दरबारी भी गलती में थे। वह आदमी भागा नहीं, बल्कि हर दिन की तरह बिल्कुल सही समय पर एक बहुमूल्य पेटी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। राज दरबार में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी उत्सुक था। वस्त्र ले आए गए थे। देवताओं के वस्त्र पहली दफा पृथ्वी पर आए थे। उसने जाकर बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी
और पेटी का ताला खोला और राजा से कहा, आप जरा आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए। मैं देवताओं के वस्त्र ले आया हूँ, तो कृपया आप इन वस्त्रों को पहन लीजिए। लेकिन इन वस्त्रों को पहनने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देवताओं ने स्वयं मुझे कहा है कि ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हों। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले वस्त्र नहीं है, ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। तो जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं, सिर्फ उनको ही ये वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। उस व्यक्ति ने वस्त्र निकालने शुरू किए। उसने सबसे पहले कोट निकाला उस पेटी में से। उसके हाथ तो बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रहे थे। सारे दरबार के हर एक व्यक्ति को हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसने कहा, यह लीजिए कोट, अपना कोट उतार दीजिए और इस कोट को पहन ले। राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा। हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि दरबारी तो जोर जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे गए। प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था कि वस्त्र नहीं है। लेकिन कौन यह कहलवाए कि वह अपने पिता से पैदा नहीं हुआ है। यह भय, यह फियर सबके भीतर काम करने लगा। और राजा ने भी सोचा कि जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हों, तो मैं क्यों उलझन में पड़ूं, या आप क्यों उलझन में पड़े, या कोई भी क्यों उलझन में पड़े। प्रत्येक ने यही सोचा। किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी। और प्रत्येक व्यक्ति अपने पास खड़े व्यक्ति से ज़्यादा तेजी से प्रशंसा करने लगा, ताकि यह बिल्कुल तय हो जाए कि वह अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी, वह भी हंसा और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं नहीं था। राजा ने अपना कोट उतार दिया और वह झूठा कोट पहन लिया। लेकिन राजा को पता न था कि बात और आगे बढ़ेगी। राजा का कमीज भी उतरवा दिया गया और झूठा कमीज उसे निकाल कर दिया गया, वह भी उसे पहनना पड़ा। बात शुरू हो गई थी और अब बीच में इनकार करना बहुत कठिन हो गया था। धीरे धीरे राजा के सारे वस्त्र उतरवा दिए गए और राजा को नग्न खड़ा कर दिया गया। सारा दरबार देख रहा था कि वह राजा बिल्कुल नंगा खड़ा है। खुद राजा भी देख रहा था कि वह नंगा खड़ा है। लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे थे और वह वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे। और वह राजा भी मुस्कुरा रहा था। उसके प्राणों पर आ बनी थी, वह नग्न खड़ा था। लेकिन यह बात कही नहीं जा सकती थी। भय काम कर रहा था। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह है, इतनी बेइज्जती और अपमान, और इन सारे लोगों के सामने, अपने ही नौकर चाकरों के सामने, और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे। उस आदमी ने जो यह वस्त्र लाया था कहा, पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए हैं और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उचित है कि राजा का जुलूस निकाला जाए, ताकि पूरी राजधानी के लोग देख लें इन वस्त्रों को। वह नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी, उसे राजी हो जाना पड़ा। और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकाला गया और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा कि ये वस्त्र बहुत सुंदर है, ऐसे वस्त्र कभी नहीं देखे गए। धन्य है हमारा राजा। और हर आदमी जानता था कि वह राजा बिल्कुल नंगा खड़ा है, लेकिन किसी आदमी में यह कहने का साहस नहीं था कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है। कौन इस बात को कहता, कौन इस बात को अपने ऊपर लेता, कौन इस जिम्मेवारी में पड़ता। सभी भयभीत थे, और जो भयभीत है उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है। भय कुछ भी बात मनवाने को राजी हो सकता है। ऐसे वस्त्रों को मनवाने को राजी हो सकता है जो कहीं है ही नहीं। ऐसे स्वर्ग और ऐसे नरक को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसी कल्पनाओं
और झूठी बातों को मानने को राजी हो सकता है जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन झूठी बातों को मनवाने के पहले एक बात जरूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए, चित्त फियर से भर जाए। यह कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन पर मनुष्य ने बहुत सी ऐसी बातें मान रखी हैं जिनके मानने में भय के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है। उस राजधानी में जिन लोगों ने उन वस्त्रों की तारीफ की थी, आप अपने को उन लोगों से भिन्न मत समझ लेना। आपने भी बहुत से ऐसे वस्त्रों की तारीफ की है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और आपको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन आपके पड़ोसी तारीफ कर रहे होते हैं और तब आप इतना साहस नहीं जुटा पाते कि भीड़ से अलग खड़े हो जाएं। भीड़ बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात को कहते हुए लोग, फिर इतना साहस जुटा पाना मुश्किल हो जाता है कि आप अकेले खड़े हो जाए और कह दें कि नहीं, ये वस्त्र झूठे हैं और राजा नंगा खड़ा है। तो दोस्तों, ओशो द्वारा कही गई इस कहानी के माध्यम से क्या आप वो बात समझ पाएं जो ओशो हमें समझाना चाहते थे? अगर आप सच में वो समझ पाए जो ओशो हमें समझाना चाहते थे तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि एक विचारक को इतना इशारा काफ़ी होता है। आप कितना समझे, क्या समझे, कैसे समझे और क्यों समझे, और क्या आपने भी कभी भीड़ के साथ मिलकर किसी झूठी बात का समर्थन किया है? आपकी अपनी कोई ऐसी घटना और मेरे इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने भाव प्रकट करें। इस वीडियो के दूसरे पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और मौन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें।